मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमने बुलिश ट्रेड प्लान किया था, उसके पीछे के रीजंस हमारे इंडिकेटर्स थे। हमने इंडिकेटर बेस पे बुलिश ट्रेड प्लान किया था इन लोअर लेवल्स पर और यहाँ से हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब मंडे के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं? अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपको किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में हम बहुत सारे एनालिसिस करने वाले, जैसे टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंडिकेटर एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, सारे एनालिसिस आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहला हम इंडिकेटर एनालिसिस करेंगे। इंडिकेटर में हम दो इंडिकेटर यूज़ करते हैं मोस्टली। पहले इंडिकेटर का नाम है हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हम यूज़ करते हैं क्यों? हमें सिर्फ ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए होता है, डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड करेंगे तो हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिलता है। तो हम दो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पहला इंडिकेटर हमारा सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड के बेस के हम मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म करते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन राइट है क्या। तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमें अब इस समय बुलिश देखना चाहिए मार्केट को। मार्केट में हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। दोस्तों हमारा व्यू है कि हम मंडे से बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, बेरिश ट्रेड कम करेंगे, जितना हो सकता है बेरिश ट्रेड अवॉइड करेंगे, बुलिश ट्रेड पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर हमने जो यूज़ किया था, उस इंडिकेटर नाम है, आप सभी को पता है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्यों? आप इस लाइन पे ध्यान से देखिएगा। इस लाइन पे बैंक निफ्टी ने एक लो क्रिएट किया था। कहाँ पे लो क्रिएट हुआ है? एग्जैक्टली इस लेवल पे। उसके बाद मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने फिर लोस क्रिएट किए थे, लेकिन आप RSI में देखते हो तो RSI में आपको डाइवर्जेंस दिखते हैं। RSI में लो क्रिएट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश बायर थे, लोगों का व्यू चेंज हो रहा है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ बाइंग आना पॉसिबल है। हमने काफ़ी पेशेंस से वेट किया और हमने आज एक ट्रेड प्लान किया था, बुलिश ट्रेड। RSI की हेल्प से हमको इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट का अगला टारगेट जो है 54,920, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट के अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। RSI की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया कि मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड का बड़ा रैली आने वाला है। हमें अपसाइड के ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए और सुपर ट्रेंड भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम 1000 पॉइंट का आ सकता है। तो इंडिकेटर एनालिसिस की हेल्प से हमने 1000 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम प्रिडिक्ट कर लिया। दोस्तों अगली एनालिसिस हमारी जो है वो है टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारा क्या व्यू हो सकता है, उस हिसाब से हम टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए वीक से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा व्यू होता है कि वीक में हम किस ट्रेंड में हैं। तो वीक में आपको क्या देखने को मिलता है? आप एक डाउन ट्रेंड में हो, आप एक डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, इस एग्जैक्टली लेवल से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। यानी कि मार्केट यहाँ तक के अपसाइड के मोमेंटम कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपको क्या व्यू रखना चाहिए? आपको ये व्यू रखना चाहिए कि मार्केट हो सकता है यहाँ से लेके इस तरीके से एक अप साइड के मोमेंटम करे। बैंक निफ्टी में हो सकता है इस तरीके के अप साइड के मोमेंटम आपको देखने को मिले, उसके बाद एक डाउनफॉल फिर से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ तक के हम व्यू लेके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी 1000 पॉइंट ऊपर का मोमेंटम देखने मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली में आते हैं तो डेली में भी हमें वही इंडिकेशन मिलता है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम आ सकता है और मोमेंटम लगभग इन लेवल्स तक कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? भैया हमारे पास तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। हमें इस लेवल पे ध्यान देना है कि हमें ये जो लेवल आप देख रहे हो, हम जो बनाने जा रहे हैं लेवल्स, हमें एग्जैक्टली इस लेवल पे ध्यान देना है। क्या हमें यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जो लेवल हमारा इस समय, ये करंटली बायस का लेवल है। ये हमारा बायस का लेवल है। इस लेवल पे हमें बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए, ना कि बेरिश ट्रेड। तो ये लेवल्स को मैं मार्क कर ले जाऊंगा, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए इस समय बायर का लेवल है। बायर कहीं ना कहीं इस लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखिए मेरा सेलर जो है, सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरे को तब तक टेंशन नहीं, बस मेरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मेरे को कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सेलर मेरा यहाँ पे है और बायर मेरा यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक के 1000 पॉइंट के मोमेंटम, 1400 पॉइंट के मोमेंटम कैप्चर की जा सकती है। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। इन टाइप से ट्रेड्स में आप प्लान कर सकते हो, इसी हाई पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है हमारा जो बायर है ना, जो हमारे बायर थे, हमारा बायर एग्जैक्टली इस लेवल पे बैठा हुआ है। वो यहाँ पे बैठा हुआ है। वो यहाँ पे वेट कर रहा है मार्केट को नीचे आने का। ठीक है। ये लेवल्स पे बायर बैठा हुआ है। आपको ध्यान देना होगा, बायर एग्जैक्टली इस लेवल्स पे बैठा हुआ है।
तो इस लेवल पे हमको ट्रेडिंग करने का सोचना चाहिए। यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बायर यहाँ पे है और हमारा सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमें ये 2 लेवल्स पे ध्यान देना होगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड जो मैं करूँगा वो बुलिश साइड करूँगा, बेरिश साइड के ट्रेड्स नहीं करूँगा। मेरे जितने भी ट्रेड्स आप देखोगे सब कैरी फॉरवर्ड वाले जो भी बनेंगे सब बुलिश साइड के बनेंगे। बेरिश साइड के ट्रेड में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कभी भी एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाए, मार्केट में सारे न्यूज़ पॉजिटिव है। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से और टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए ये एक लेवल जो आता है 54,217 से लेके 54,308, ये लेवल पे कहीं ना कहीं सेलर बैठा हुआ है। और 53,722 से लेके 53,799 ये लेवल पे कहीं ना कहीं बायर बैठा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास 2 ट्रेड्स प्लान है। ठीक है, इस तरह से हमारा 2 ट्रेड्स प्लान है। तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने कर लिया, हमको इंडिकेशंस क्लियरली आ गए कि बायर हमारे यहाँ पे और सेलर हमारा यहाँ पे। ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलर हमारा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें बड़े अपसाइड के मोमेंटम्स के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों अभी ट्रेड प्लान की बात की जाए मंडे के लिए, तो मंडे के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा हमारा? मंडे के लिए ट्रेड प्लान हमारा बहुत सिंपल सा रखना है। हमें हमें ध्यान देना है कि मार्केट में ये लेवल, अगर इस लेवल से इस लेवल तक डाउनफॉल आता है, सो हम कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पहले ही बता दे रहा हूँ, इस लेवल से लेके इस लेवल तक डाउनफॉल आता है, हम कोई बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ से हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ से बुलिश ट्रेड करेंगे। इस लेवल पे आता है मार्केट, तो हम बेरिश कंफर्मेशन ढूंढेंगे। अगर हमको कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे। इस टाइप की ट्रेडिंग हम करने वाले हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन मेरा मोस्टली व्यू बुलिश होगा। मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा इस लेवल और इस लेवल से। इस लेवल पे बेरिश ट्रेड करते समय थोड़ा सा ध्यान दूंगा मैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी बड़ा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी एकदम ज़्यादा हाई है। एकदम हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहाँ तक के आपको अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो मेरा ट्रेड प्लान सिंपल सा है, ये लेवल से मैं बुलिश प्लान करूंगा, ये लेवल से मैं बेरिश ट्रेड करूंगा, लेकिन क्वांटिटी छोटी रखूंगा। सो वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि आपको एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करना, कि आपको किस लेवल पे और क्या देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट दिया आपको, बेस्ट लेवल्स देने के लिए। मार्केट कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल से आपको कल रिएक्शन करते हुए दिखने को मिलेगी। इस वीडियो में जो मैंने आपको लेवल्स दिए, बस अपने चार्ट पर उन लेवल्स को मार्क करके देखो, आपको कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलेंगे आप खुद देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।